राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि लाइफ पर। हम सभी लोग यहाँ पर शिव विवाह कथा सुन रहे थे जो श्री रामचरितमानस से ली गई है और ये हिंदी और संस्कृत दोनों में है। और आप सभी मुझे बताइए ये आपको कैसी लगती है। और मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है और आप बताइए ये इम्प्रूवमेंट आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शिव विवाह कथा का पार्ट 11। जाय मुनि है हिमबंतु पठाए, करि विनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव बहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जितै रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सतीज तजि दक्ष मह देखा, जन्म जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लगा लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबऊ काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तब जाकर कामदेव ने शिव जी को पास भेजा। वह शिव जी मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। एहि विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कही सब कोई। स्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, प्रगट भेउ विश्वान झसकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुर ने कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्हे विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बहिसी कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कहे। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागित जय सो देहि,
संत संत प्रसन्न हिते ही। तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा ही उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस किन्हे सकल संसारा। कोपे जवहि वरिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संजव नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटु सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। कितने मिनट की? आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप सब मुझे बताइए कमेंट कर कर। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम रामचरितमानस में सुना रहे हैं, कृपया आप सभी अपने घर में चलाइए और इसका पुण्य प्राप्त कीजिएगा। और यह आप बच्चों को भी सुना सकते हैं। ठीक है, आप धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।